वी हैव स्टार्टेड फेज 1 रिएक्शंस। फेज 1 रिएक्शन में लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था जी आपके फेज 1 रिएक्शंस आर ऑफ 2 कैटेगरीज। द कैटेगरी 1 दैट इज यूटिलाइजिंग साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स एंड द सेकंड बच्चों फेज 1 रिएक्शंस दैट आर नॉट इन्वॉल्विंग दी P450 सिस्टम। भाई वो रिएक्शंस आएंगे जिसके अंदर साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छा फिर किस किस्म के रिएक्शंस होंगे इसके अंदर? ऑक्सीडेशन हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ऐसे ही होंगे ना, सिंपल रिएक्शंस आ जाएंगे। भाई मेरे मेटाबॉलिज्म का मकसद ये है किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी ड्रग को पोलर नेचर में लेकर आऊँ, हाइड्रोफिलिक बनाऊँ ताकि मेरी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए आइदर थ्रू द यूरिन और दी बाई। ऐसे ही है बच्चों। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेज 1 रिएक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग P450 सिस्टम। अच्छा इसके अंदर भी आपके पास केमिस्ट्री के रिएक्शंस आएंगे, नेम्स आएंगे। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो दैट मस्ट बी क्लियर, लेकिन थोड़ा सा फिर भी उसका ओवरव्यू लेंगे साथ साथ। देखो फेज 1 रिएक्शन में आपके इधर ऑथर ने 4 कैटेगरीज डिस्कस की हैं, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई आपके जो ड्रग्स आएंगी आपकी उन ड्रग्स की ऑक्सीडेशन होगी। बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। अच्छा जी फेज 1 रिएक्शन में जी आपकी ऑक्सीडेशन होगी, देयर विल बी द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन के अंदर आपके ऑथर ने कह दिया जी अब ऑक्सीडेशन किन ड्रग्स की होगी? गुड, ऑक्सीडेशन होगी ऐसी ड्रग्स की दैट हैव द अमीन ग्रुप, दैट हैव अमीन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल कौन सी ड्रग की होंगी? कैटिकोलामीन्स की, हिस्टामीन्स की। आपके ऑथर ने कह दिया कि फर्स्ट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अमाइन या अमीन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने कहा किसकी होगी? कैटिकोलामीन्स की, कैटिकोलामीन्स की, हिस्टामीन्स की। ऐसा लग रहा है ना अमीन ग्रुप इसके अंदर आ रहा है। मैंने बच्चों एक आपके पास डिस्कस की टर्म कैटिकोल, कैटिकोल अमीन। भाई ये मेरे पास ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी ड्रग्स हैं जिसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट ग्रुप इज कैटिकोल ग्रुप, सेकंड ग्रुप इज दी अमीन ग्रुप। देखो आपको फिगर के अंदर कैटिकोल अमीन्स का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जर्नल स्ट्रक्चर। इसके अंदर कैटिकोल है मोइटी एंड द अदर मोइटी इज दी अमीन मोइटी। कैटिकोलामीन्स के आपके पास एग्जांपल्स कौन सी हैं? डोपामीन, उसके अंदर भी अमीन आ गया, डोपामीन। एपिनेफ्रीन जिसे हम लोग एड्रीनालिन कहते हैं, नोरेपिनेफ्रीन जिसे नॉन एड्रीनालिन कहते हैं, देन यू हैव द आइसोप्रीनालिन। भाई ये और साथ में आपके पास दूसरी एक कैटेगरी आ गई हिस्टामीन। भाई ये ड्रग्स आई, इन सब के सब ड्रग्स की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी कि देयर विल बी द एलिमेंट द ड्रग विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन और यू कैन से देयर इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जी ये जो मैंने कैटिकोलामीन्स बोले ना, हम लोग एएनएस पढ़ेंगे, कैटिकोलामीन्स उधर डिटेल में आ जाएंगे, डिफरेंस भी देखेंगे बिटवीन कैटिकोलामीन्स एंड नॉन कैटिकोलामीन्स। बच्चों अब सेकंड रिएक्शन, द सेकंड इज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या है? देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन डी रिमूव हो गया हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन। अच्छा ऑक्सीजन में भी हाइड्रोजन की लॉस होती है ना, आपके ऑथर ने लिख दिया द सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि आपके पास एल्कोहल्स हैं, एल्कोहल्स की डिहाइड्रोजिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल यू हैव एथेनॉल, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन होगी। यू नो दैट ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। देन भी आपके पास ड्रग्स हैं, द ड्रग विल हैव द एस्टर ग्रुप, ठीक है। तो भाई उसके ऊपर कौन से एंजाइम्स एक्ट करेंगे? एस्टरेजेस, एस्टरेजेस एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जी मेरे पास मेरी ड्रग है एस्पिरिन, एस्पिरिन की मेटाबॉलिज्म होगी लिवर में। मेरे पास जी ऐसी ड्रग्स भी हैं जो फेज़ 1 में भी जाती हैं, फेज़ 2 के अंदर भी जाती हैं, ठीक है। मैंने कहा जी एस्टरेजेस काम करेंगे। एस्टरेजेस आर दी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, दीज आर दी हाइड्रोलेज एंजाइम्स।
These are hydrolase enzymes. This is a class of hydrolytic enzyme. भाई ऐसे enzymes हैं that will utilize water to break the compounds. देखो नीचे मैंने आपको इधर एस्पिरिन का एक रिएक्शन दिखाया है. एस्पिरिन के रिएक्शन में क्या आपके पास इधर वाटर इन्वॉल्व है? अच्छा जी, वाटर क्या करेगा इधर? दैट विल ब्रेक वन और मोर केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है, इन रिएक्शंस में जहाँ पे एस्टरेजेस इन्वॉल्व हैं भाई वहाँ वाटर की इन्वॉल्वमेंट है. देखो एस्टरेजेस ने क्या किया कि रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर और रिजल्ट में मेरे पास एसिड्स बना दिए. मैंने जी और गूगल किया, मुझे मिला जी वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एस्टरेजेस ने क्या किया, वाटर को यूटिलाइज करके क्या किया कि मुझे एसिड्स बनाकर दे दिए, एल्कोहल्स बनाकर दे दी. ठीक है, मेरे पास एस्पिरिन इज द एग्जांपल ऑफ द ड्रग जिसके ऊपर फेज 1 रिएक्शन भी होगा, फेज 2 रिएक्शन भी होगा. नेक्स्ट जब हेडिंग पढ़ेंगे उसके अंदर दोबारा से इसका जिक्र आएगा. अभी से याद रख लो, एस्पिरिन पे फेज 1 रिएक्शन होगा, फेज 2 रिएक्शन होगा. फेज 1 रिएक्शन वो होगा दैट इज नॉट यूटिलाइजिंग द साइटोक्रोम P450. फेज 1 रिएक्शन में जो एंजाइम आपकी ड्रग को मेटाबोलाइज करने में जो एंजाइम हेल्प कर रहा है मेटाबोलाइज करने में, दैट आर दी एस्टरेजेस. एस्टरेजेस ने देखो क्या किया, मेरी एस्पिरिन को, मैंने कहा ना एस्टरेजेस में क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं. अब जी ये जो मेरे पास हाइड्रोलेजेस हैं ये क्या करेंगे, दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द एसिड्स एंड अल्कोहल्स. क्या इधर एस्पिरिन की वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गए एसिड बन रहे हैं जी. आपके एसिड एस्पिरिन जिसे मैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहती हूँ, इसके ऊपर रिएक्शन हुआ, एस्टरेजेस ने काम किया, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स. एसिड्स का नाम है सैलिसिलिक एसिड एंड दी एसिटिक एसिड. ठीक है जी, ये रिएक्शन आपके लिवर में हो रहा है फेज 1. अभी फेज 2 रिएक्शन भी इसके ऊपर होना है भाई. देन आपके पास है, दोबारा से ऑथर ने लिख दिया हाइड्रोलिसिस होगी. हाइड्रोलिसिस क्या होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सेम बात आ गई ना भाई, लाइसिस का मतलब ही ब्रेक डाउन है. भी उसने कहा इसके अलावा हाइड्रोलिसिस होगी आपके पास किसकी? प्रोकेन की. मैंने अभी एस्टरेजेस भी कहा ना हाइड्रोलेजेस हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं. अच्छा क्लियर है बच्चों यहाँ तक? भाई हाइड्रोलिसिस है भी केमिकल रिएक्शन है. दिस विल यूटिलाइज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू ब्रेक वन और मोर कंपाउंड्स. अब ये थे बच्चों आपके फेज 1 रिएक्शंस दैट वर नॉट यूटिलाइजिंग द साइटोक्रोम P450 सिस्टम. क्लियर?